हमारे गांव में इतने छोटे छोटे घर होते हैं, हमारे जो नाती ले आते हैं कि महाराज हमारे तो यहाँ 10 घर बन जाए, इतने बड़े बड़ी हवेलियां, ऐसा करते हैं किसी को धर्म भाई बहन बना ले ताकि हम भी इस घर में आके रह सकते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां, और फिर राजमहल देखा उसने तो उसकी आंखें चुंदी आ गई। उसने तो आज तक अपने जीवन में ऐसी चीज देखी ही नहीं। इतना आनंद विभोर हो गया। और कुछ दिन रह करके वापस जंगल में गया तो जंगल के लोग पूछने लगे कि बताओ नगर क्या होता है, नगर कैसा था, वहां तुमने क्या देखा। अब वो क्या बताए, उसने जो चीज अनुभव की है वो शब्दों में बता नहीं सकता, और बता भी दे तो क्या वो जंगल के वासी जान पाएंगे, क्योंकि उनको उनका स्वाद ही पता नहीं है, उनका स्वाद ही पता नहीं है। तो जो व्यक्ति अपनी आत्मा का वीतरागता का स्वाद ले लेगा, तो अगर कोई दूसरा पूछेगा कि तुमको वीतरागता का स्वाद आया, कैसा होता है उस वीतरागता का, उस उपशम का, उस शांति का स्वाद कैसा होता है, क्या कोई बता सकेगा? नहीं, वो केवल अनुभव की चीज है। तो कषायों का त्याग करना। दूसरा, जो व्यक्ति कषाय को भार को कम करेगा, हल्का हो जाएगा, वह व्यक्ति वीतरागता को प्राप्त करेगा, उसको वीतरागता के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन वीतराग बनना हर कोई चाहता है कि मैं वीतराग बनूं, मुझे ईश्वर के दर्शन हो, मेरे पर ईश्वर की कृपा हो। लेकिन कब होगी? जब कषायों का ये भार, कितने होते हैं कषाय के, कितने प्रकार, कषाय के कितने प्रकार, मूल 4 प्रकार, और 4 के भी 4 यानी कितने हो गए? 16 प्रकार कषायों का भार हम लेकर चल रहे हैं। लेकिन हम सम्यक है तो कम से कम अनंतानुबंधी क्रोध तो हमारे में नहीं होना चाहिए। अनंतानुबंधी क्रोध जिस व्यक्ति के है वह व्यक्ति कभी भी सदगति को प्राप्त नहीं हो सकता है। उसकी गति तिर्यंच गति बन सकती है, वो मनुष्य गति को प्राप्त करे न करे इसमें भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। अनंतानुबंधी क्रोध कितना सघन होता है, आजीवन अनंत अनंत जन्मों तक ये चलता रहता है। वैर की परंपरा चलती है हमारी, किसके कारण? इस कषाय के कारण। आप लोगों ने कभी अग्नि शर्मा और गुण सेन की घटना सुनी होगी, सुनी है क्या कभी? अग्नि शर्मा और गुण सेन राजा की घटना, कितना वैर का अनुबंधन, कितने जन्मों तक वैर का अनुबंधन चलता गया। किसके कारण? कषाय के कारण वो वैर का अनुबंध चलता गया। अनंतानुबंधी क्रोध होता है व्यक्ति को तो सम्यक्त्व नहीं आता है, सम्यक्त्व की उपलब्धि रुक जाती है उसकी। इसलिए एक श्रावक का कर्तव्य है, एक साधु का तो है ही, कि अगर क्रोध आए तो कम से कम उसको अनंतानुबंधी की स्थिति तक नहीं लेकर जाए, इतना सघन क्रोध नहीं बने। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं संवत्सर के दिन भी खमत खामना नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। उस दिन भी अगर दिल को नहीं खोला तो आपका अनंतानुबंधी क्रोध अनंतानुबंधी में बदल जाएगा। उस दिन भी आपके भीतर सरलता नहीं आई, क्षमा की भावना नहीं आई, तो फिर श्रावक क्या बने आप? तो हमारा क्रोध अनंतानुबंधी नहीं बने, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब कैसे वैर की परंपरा है उस घटना का हम कल उल्लेख कर सकते हैं कि कैसे एक वैर की परंपरा कषाय के कारण, क्रोध के कारण कितनी लंबी वैर की परंपरा चल सकती है। क्योंकि आचार्य भिक्षु के सिद्धांत में एक बात आती है, बहुत सुंदर आचार्य भिक्षु ने लिखा है कि वैरी सु वैरी पणो चल्यो जावे और मित्री सु मित्री पणो चाल्यो जावे।
वैर की परंपरा, एक बार वैर पैदा हुआ उसको हम अगर शांत करने की कोशिश नहीं करते हैं तो वो वैर चक्रवर्ती व्याज बन करके आगे से आगे बढ़ता रहेगा। उसको वहीं स्टॉप कर लिया हमने तो हमारी परंपरा नहीं चलेगी। लेकिन इतना साहस, इतनी ताकत आनी चाहिए झुकने की। ये झुकना व्यक्ति को महान बनाता है, लेकिन जो झुकना नहीं जानेगा, अड़ा रहेगा और ये भाषा बोलेगा कि तुम आओ डग अट्ठ तो हम आए डग अट्ठ, तुम हमसे करड़े रहो तो हम भी करड़े लट्ठ। ये भाषा जो बोलेगा वो व्यक्ति कभी भी अपनी आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकेगा। तो अभी शालीभद्र को भद्रा समझा रही है कि बेटा, राजा है वो किराना नहीं है, तुम धीरे धीरे बोलो, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं और अगर राजा को किसी ने जाकर चुगली कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इतना मुश्किल से इतनी सारी मैंने व्यवस्था की है, कितना मैंने चिंतन किया है और राजा को अपने घर बुलाया है मैंने। और अब अगर ये बात राजा को पता चल गई तो फिर तो अनघड़ियों कोई घाट घड़सी, पता नहीं क्या घटित हो जाएगा अनहोना। इसलिए तुम धीरे धीरे बोलो। अब ये क्या है? ये राजा है। राजा क्या होता है तो बताया, पूर्ण मगध जद पद रो त्याता है, त्याता है, लागाही बिन खारो भाग्य विधाता है, विधाता है, तुरत रांकन राजा रे, राजा ने रंक बनावे, राजा ने रंक बनावे, सब तारो पारन पाओ वेग बुलाओ, वक्र दृष्टि सो कर कुठागरी, कुठागरी, मिटता में आपारी हुए उठागरी, उठागरी, ओ वैभव आविर्भूतारे, इनरी करुणा रे लारे, इनरी करुणा रे लारे, सुन ले सुनाओ नंदन वेग बुलाओ, अपने घर है पावनो, पावनो, जो जो कर राजा ने आजरी जावनो, री जावनो, लाल लाडला आजा रे, एकर सो सूरत दिखा जा, एकर सो सूरत दिखा जा, पाछो पहुँचाऊं नंदन वेग बुलाऊं। भद्रा बोली, शालीभद्र को तुम जानते नहीं हो, ये तो लाखों लाखों मिनखों के मानवों के भाग्य विधाता है और इनकी दृष्टि अगर कड़ी हो जाए
तो वो हमारे लिए कुठागरी, हमको मिनटों में राजा को ये क्या कर देता है, रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। अगर थोड़ी सी भी बात की इनको भनकारा लग गया तो हमारी यहाँ से उठागरी। राजा है, राजा का बस चले तो हो सके हमें राजगृह में भी नहीं रहने दे। इसलिए तुम थोड़ा धीरे बोलो, समझो ये राजा है। राजा बड़े लोगों की दृष्टि का पता नहीं चलता है। बड़ों की कृपा दृष्टि व्यक्ति को मिलती है तो वो छोटे से बड़ा हो जाता है, और कृपा दृष्टि में अंतर आता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, बड़े से भी छोटा बन जाता है, अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर आ जाता है। इसलिए बड़ों की हमेशा क्या करनी चाहिए, कालूगणी फरमाते थे कि बड़ों के पास न तो ज्यादा जाना चाहिए न कम जाना चाहिए। बस वो कहते हैं इतने ही हाथ जोड़ो, इतने हाथ मत जोड़ो, क्योंकि बड़ों के पास ज्यादा रहने से पता नहीं कब क्या मुंह से बात निकल जाए और लेने का देना पड़ जाए। बड़ों की अपनी महिमा है, अपनी दृष्टि होती है, बड़े कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता है। राजा भोज की घटना आती है। एक गरीब व्यक्ति हमेशा इतना गरीबी का जीवन जी रहा था। उसने सोचा राजा के पास जाऊं, लेकिन क्या लेकर जाऊं, क्या लेकर जाऊं राजा के पास, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। वो इतनी समस्या में डूबा हुआ था। कालिदास ने कहा कुछ मत करो, ये जो लकड़ियां पड़ी उस लकड़ियों का गट्ठर बांध दो, ये राजा के पास लेकर चले जाओ। अब ये भी कोई बात होती है, राजा के सामने कोई अच्छी चीज तो लेके जाए तो कोई बात नहीं, लकड़ियां राजा क्या करेगा, राजा को लकड़ियों की कमी है क्या। पर अब कवि कवि होते हैं, कालिदास ने कह दिया कि बस तुम केवल लकड़ियों का गट्ठर राजा को भेंट कर देना, बाद का सारा मैं संभाल लूंगा काम। अब बेचारा डर तो रहा था, पत्नी से कहा कि भाई इस गरीबी को भोगते भोगते वर्ष निकल गए, आज मैं राजा के पास जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा राजा के पास तो जाओगे, दोगे क्या, लेकर क्या जाओगे, कि लकड़ियां लेकर जाऊंगा। राजा बोला आगे तो गरीबी की गति, गरीब बोला कि पहले तो गरीबी का जीवन जी रहे हैं, और राजा अगर कुपित हो गया उन लकड़ियों को देख करके तो इस गांव में रहना, ये टूटी फूटी झोंपड़ी है, ये भी नहीं मिलेगी हमको, लकड़ियां लेकर जाओगे। कि भाई आज तो मैं लेकर जा रहा हूं, क्योंकि कवि कालिदास ने कहा है। उसने क्या किया, लकड़ियों का गट्ठर बांधा और डरता डरता, मन में भय तो था कि पता नहीं बड़ों की नजर में कब क्या हो जाए, नजरें टिकी तो मालो माल हो गए और नजरें फिरी तो बेहाल हो गए, करे क्या। लेकिन जाना जरूरी, नहीं जाए तो गरीबी मिटे कैसे। अब वो इतनी भरी सभा में बैठा था, राजा, सभा चल रही थी, इतने बड़े बड़े मंत्री सामंत सब बैठे थे, और वो फटे हाल फटे कपड़े पहन करके वो लकड़ियां माथे पर लेकर के और राजा के पास आया। राजा ने थोड़ा उसको ऐसे देखा कि ये अजनबी व्यक्ति आज क्यों आया सभा में और लकड़ियां लेकर क्यों आया। तो फिर नजदीक आया, राजा के चरणों में भेंट की। राजा लकड़ियों को देखते ही क्या हो गया, भिकुटी तन गई, आग बबूला हो गया कि ये लकड़ियां क्या मुझे जलाने के लिए लाया है। कालिदास ने कहा कि मामला बिगड़ने वाला है, बिगड़ने वाला है मामला, लेकिन जो कला होती है बोलने की वो बड़ा बड़ा बिगड़ा हुआ मामला भी सुधार देते हैं। पर बस बोली आनी चाहिए कि व्यक्ति किस समय कौन सी चोट करे। कालिदास ने कहा राजा आप गुस्सा मत करो, ये तो आज एक बहुत बड़ा सत्य सामने प्रस्तुत कर रहा है, क्या ये आपको इतनी बड़ी उपाधि देने के लिए आया है कि आपका नाम पूरे विश्व में रोशन हो जाएगा। राजा ने कहा अच्छा। अब राजा तो होते ही कान के कच्चे हैं, उनकी थोड़ी सी प्रशंसा कर लो फूल जाते हैं, आधा राज्य तक देने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा ये क्या कह रहा है, कि ये कह रहा है कि राजा अर्जुन ने खांडव वन जला दिया,
महादेव ने काम को जला दिया, हनुमान जी ने लंका जला दी, लेकिन आज तक इस गरीबी को किसी ने नहीं जलाया। आप समर्थ हैं, ये लकड़ियां इसलिए लेकर आया है कि आप दारिद्र्य को जला दो, गरीबी को जला दो, तो आपका नाम कितना विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा। भारत सरकार कितना सोचती है कि देश से गरीबी हटाओ, गरीबी दूर करो। आज तक क्या गरीबी दूर हो पाई? नहीं हो पाई। पता नहीं कितने कितने राजाओं ने अपने गांव में ये उपक्रम चलाया होगा कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहे। क्या आज तक गरीबी मिटी? नहीं मिटी। इसलिए ये तो कितनी बड़ी बात लेकर आया है आपके सामने कि आज तक कितना कितना बड़े बड़े लोगों ने क्या क्या नहीं जलाया, लेकिन अभी तक इस दारिद्र्य को, इस गरीबी को कोई नहीं जलाया। इसलिए ये लकड़ियां लेकर आया है, इतनी बड़ी बात आपके सामने ये प्रस्तुत करता है, तो आप समर्थ हैं, आप गरीबी को जला दो। राजा इतना खुश हो गया कि जो काम अर्जुन नहीं कर पाया, जो काम स्वयं महादेव शिव जी नहीं कर पाए, हनुमान जी नहीं कर पाए, वो काम मुझे करने के लिए कर रहा है। राजा फूल के कुप्पा हो गया और इसको बख्शिश कर दी। उसकी गरीबी आजीवन, उसकी गरीबी मिट गई, मालो माल हो गया। एक गांव पूरा उसको बख्शिश में दे दिया। कहाँ तो रहने के लिए झोपड़ा और कहाँ पूरा गांव उसको बख्शिश में मिल गया। ये क्या है? ये है बड़ों की नजर हो जाती है, लेकिन बड़ों के सामने हम प्रस्तुत कैसे हो, ये भी एक बहुत बड़े सीखने की बात है कि बड़ों के पास हम जाएं, उनकी कृपा हमें प्राप्त करनी है तो हम कैसे अपनी भाषा का प्रयोग करें, कैसे हम उनके सामने प्रस्तुत हो तो बड़े हम पर मेहर कर सकते हैं। तो भद्रा सेठानी तो बहुत अनुभवी महिला थी, क्योंकि आज इतने वर्षों से सारे घर की बाग डोर किसके हाथ में थी? भद्रा के पास थी। तो उसने कहा ये राजा है, इसकी वक्र दृष्टि हो जाएगी तो हमको तो यहाँ से उठना भी पड़ सकता है। इसलिए बस लाडला तो एक बार आजा, खाली राजा को अपनी सूरत दिखा दे, उसके बाद मैं तुरंत तुमको अपने महलों में पहुंचा दूंगी। उसके बाद तुमको रहना नहीं है, बाद का सारा काम मैं संभाल लूंगी, बस तुम एक बार आ जाओ, नीचे आ जाओ। क्योंकि उसने सोचा कि 5 मंजिल 4 मंजिल तक तो मैं राजा को ले आई, अब राजा को कैसे चढ़ाऊं, आना तो तुझे ही पड़ेगा। अब वो सारी बातें अपने पुत्र को समझा रही है। अब पुत्र के दिमाग में क्या हलचल है, क्या वो सोचेगा, कैसे नीचे आएगा, ये सारी बातें हमारी आगे आएगी। तो कल का प्रश्न हमारी बहन ने सोच के आई कि एक साधु के निष्ठा स्थान कितने हैं, उपकारक कौन है साधु के, साधु के उपकारक कौन है, यानी निष्ठा स्थान कितने हैं? 5 तो पता चल गए संख्या तो 5 संख्या में पहला निष्ठा स्थान है, उपकारक है साधु का षटकाय, षट जीवनी का साधु का उपकारक है। क्योंकि ये पृथ्वी है, पृथ्वी काय पर हम बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, ये हमारा उपकारक बनती है, ये हमारा निष्ठा स्थान है। पानी हम लोगों को पीने में काम आता है, प्रक्षालन करने में काम आता है, इसलिए अपकाल तेजस काल आपके घरों में जो भोजन बनता है वो हम खाते हैं, वो तेजस काल हमारा उपकारक बनता है। वनस्पति काल हरियाली आदि सारी हमारे, इस तरह सारी सजीव निकाय, त्रसकाय जो दूध होता है वो होता है, किससे निष्पन्न होता है? त्रसकाय से निष्पन्न होता है। तो साधु का पहला उपकारक कौन बन गया? षट जीव निकाय। उसके निश्रा में साधु का साधुपन पल रहा है। यदि पृथ्वी नहीं हो, साधु कहाँ निवास करेगा? भोजन नहीं है, साधना कैसे करेगा? इसलिए साधु का पहला निष्ठा स्थान हो गया षट जीव निकाय। दूसरा साधु का निष्ठा स्थान है गण। जिस गण में, जिस संघ में हम रहते हैं वो हमारा उपकारक है, क्योंकि संघ में शारणा वारणा होती है। अगर हमारे से कोई त्रुटि हो जाए तो उसका परिष्कार होता है।
अच्छा काम करते हैं तो प्रोत्साहन मिलता है। तो संयम की साधना का निभाव किसमें होता है? गण में होता है। इसलिए दूसरा निष्ठा स्थान साधु का कौन सा हो गया? गण हो गया। तीसरा स्थान निष्ठा स्थान साधु का कौन सा हो गया? राजा। जो गांव का मुखिया है, जो गांव का प्रधान है, उसके निष्ठा में भी साधु का साधुपन पलता है। और चौथा हो गया गृहपति। गृहपति जो घर देता है, सयातर होता है। सयातर बनने का भी कितना बड़ा लाभ है, क्योंकि आगमों में कहा जाता है जिस व्यक्ति ने साधु को सैया दी है वो सैया ही नहीं देता है, वो साधु को धीति देता है, वो साधु को क्षमा देता है, वो साधु को साधना की शक्ति देता है, पता नहीं कितनी कितनी चीजें देता है। कभी अगर इसका विस्तार से हम वर्णन सुनेंगे तो सैयातर का कितना बड़ा लाभ होता है, भाग्यशाली होता है जिसके घर में साधु सैयातर, जो साधु के सैयातर बनते हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि भोजन का दान मुश्किल है, लेकिन उससे भी बड़ा दान क्या है? पानी। क्योंकि पक्का पानी हर जगह नहीं मिलता है। रोटी तो फिर भी कहीं मिल जाए, जाट गीवार कहीं जाए, लेकिन पक्का पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है। और कितने ऐसे व्यक्ति होते हैं जो त्याग करते ही नहीं है। त्याग भी नहीं करेंगे तो व्रत कैसे निपजेगा? उससे भी कठिन है, पानी से भी कठिन किसका? औषध दान। शुद्ध औषध ठीक है, दुकानों में मिलती है, कृत आनित पैसा देख के नहीं, निर्वध्य औषध दान कितना मुश्किल होता है। साधु को चाहिए सब घरों में मिले, वो जरूरी नहीं होता है। साधु को जो पथ्य परहेज चाहिए वो सब घरों में सुस्ता मिले न मिले। औषध दान उससे भी मुश्किल, और वस्त्र दान उससे भी कठिन, क्योंकि वस्त्र हर कोई पहनते नहीं है। और सैया का दान उससे भी कठिन, सैया देना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे कठिन दान संतान दान, अपने संतान को बहराना, ये सबसे मुश्किल दान होता है। तो ये साधु के निष्ठा स्थानों की हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमने 3 स्थान की चर्चा की, कल और आगे चर्चा करेंगे। तो 3 स्थान याद हो गए, षट जीव निकाय, गण और राजा और गृहपति 5, और चौथा हमारा अपना शरीर। 5 हो गए वर्णन। 5वां निष्ठा स्थान है हमारा अपना शरीर, क्योंकि शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही नहीं है तो धर्म साधना कैसे करेंगे? इसलिए शरीर भी हमारा उपकारक बनता है, निष्ठा स्थान बनता है। तो ये 5 निष्ठा स्थान एक साधु के होते हैं। इसकी चर्चा हम आगे और कर सकेंगे कल, इसी भावना के साथ। ओम सिद्धार्थ मंगलम, अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलकर्णतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लघुत्तमा, अरहन्ता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवलकर्णतो धम्मो लघुत्तमा, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं
और सुमन बैठ अपना अपना लक्षण ध्यान करेंगे महाराज से। कल छठ है और छठ की बारी में चांदनी बैठ और एक उपवास की बारी चांदी का मंगल, तो ध्यान दे रहे 5-6 आज के लिए वो छठ का लिखा है बाद में आपसे। और आकाश की बारी में 15 दिन बैठ कर रात छठ की कौन है बड़ा महाराज? अब आजाद कर रहे लोगे नाम याद करना नाम का नाम नाम याद रखो महाराज नाम Happy birthday, Nitya. Happy birthday. बड़ा बड़ा लिखा होगा क्या भाई तो क्या ना अंदर कमरा में उसने कमरा में कोई छोटू आ गया।